लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। मैं तेनू फिर मिलांगी, कहीं ख्यालों की धूप में, कहीं कैनवास की रंगत में। जब ये शब्द फिजाओं में तैरते हैं तो वो कविता से परे प्रेम और आत्मा का अमर स्पर्श बन जाते हैं। अमृता प्रीतम, जिनके शब्दों ने पंजाब की धरती को प्रेम, दर्द और विद्रोह की नई जुबान दी। डे स्पेशल में आज हम उनकी 106वीं जयंती पर उन्हें याद कर रहे हैं। ये कहानी है एक ऐसी स्त्री की जिसने समाज की रूढ़ियों को तोड़ा, प्रेम को नई परिभाषा दी और साहित्य को बदलाव का हथियार बनाया। आइए इस सैर पर चलें जो गुजरांवाला की मिट्टी से शुरू होकर दिलों की गहराइयों तक जाती है। 31 अगस्त 1919 को पंजाब के गुजरांवाला में जन्मी अमृता प्रीतम का बचपन साहित्य और दुख की छाया में बीता। उनके पिता करतार सिंह हितकारी कवि और साहित्यिक पत्रिका के संपादक थे, जिनसे उन्हें लेखन का पहला सबक मिला। 11 वर्ष की आयु में मां की मृत्यु ने उनके कोमल मन को झकझोर दिया और उन्होंने कविता में सांत्वना पाई। 16 वर्ष की आयु में उनका पहला काव्य संग्रह अमृत लहरें उसने साहित्य जगत में हलचल मचा दी। उसी वर्ष उनकी शादी प्रीतम सिंह से हुई, जिससे उन्हें प्रीतम उपनाम मिला। लेकिन ये रिश्ता उनके लिए बंधन बन गया। 1960 में उन्होंने इसे तोड़कर आजादी चुनी। अमृता का जीवन समाज की रूढ़ियों के खिलाफ एक विद्रोह था, जो उनकी लेखनी में भी झलकता था। प्यार की राहों में बिखरे हैं अधूरे ख्वाब, पर हर शब्द में बसता है आजादी का जज्बा। अमृता की लेखनी ने पंजाबी और हिंदी साहित्य को नई ऊंचाइयां दी। उनकी कविता अज आखा वारिस शाहनू भारत पाकिस्तान विभाजन की त्रासदी की अमर पुकार है। इस कविता में उन्होंने पंजाब की धरती के जख्मों और स्त्रियों की पीड़ा को बयां किया, जैसे कोई पुराना जख्म फिर से उघड़ गया हो। उनके उपन्यास पिंजर में बंटवारे के जख्म है और स्त्री अस्मिता की आंच है। रसीदी टिकट में उनका संपूर्ण जीवन, दर्द और सच्चाई बिना पर्दे के दिखती है। उनकी कविता मुकाम, रचनात्मकता, दर्द और मोहब्बत के अद्भुत संयोग को परिभाषित करती है। कलम ने आज गीतों का काफिया तोड़ दिया, मेरा इश्क किस मुकाम पर आ गया है। अमृता का प्रेम उनके साहित्य का दिल था। साहिर लुधियानवी के साथ उनका प्रेम अधूरा फिर भी अमर रहा। उनकी कविताएं साहिर की यादों से भरी हैं, जैसे सिगरेट का धुआं जो हवा में तैरता है, तेरी याद धूप का टुकड़ा जो मेरे आंगन में धीरे धीरे उतरता है। बाद में चित्रकार और लेखक इमरोज के साथ उनका 40 वर्षों का साथ उनके जीवन का आधार बना। उनकी कविता मैं तेनू फिर मिलांगी इमरोज के लिए लिखी गई, जो प्रेम की अनंतता को दर्शाती है। ये प्रेम सामाजिक बंधनों को तोड़ने वाला था, जो उनकी लेखनी में भी झलकता है। अमृता ने प्रेम को न केवल भावना बल्कि एक विद्रोह के रूप में जिया। हर दर्द में छिपा है एक गीत, हर कविता में बसता है आजादी का संगीत। अमृता प्रीतम ने नारीवाद को अपनी लेखनी और जीवन दोनों में जिया। उन्होंने महिलाओं के दर्द, उनकी स्वतंत्रता और सामाजिक बंधनों से मुक्ति की बात की। रसीदी टिकट और काला गुलाम में उन्होंने अपने जीवन के सुख दुख को बिना पर्दे के सामने रखा। उनकी कविताएं जैसे कागज ते कैनवास प्रेम और नारी अस्मिता को दार्शनिक गहराई देती है। उन्होंने पंजाबी मासिक पत्रिका नागमणि का इमरोज के साथ संपादन किया, जो नए लेखकों के लिए मंच बना। उनकी 100 से अधिक रचनाएं, कविताएं, उपन्यास, निबंध अंग्रेजी, फ्रेंच और जापानी जैसी भाषाओं में अनुवादित हुई, जो उनकी वैश्विक पहुंच को दर्शाती हैं। अमृता की उपलब्धियां हिंदी और पंजाबी साहित्य का गौरव हैं। 1956 में उनकी कविता सुनहरे के लिए वो पहली महिला बनी जिन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1982 में कागज ते कैनवास के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1969 में पद्मश्री और 2004 में पद्म विभूषण ने उनकी साहित्यिक विरासत को और गौरवान्वित किया। वो लाहौर रेडियो स्टेशन और ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली में कार्यरत रही, जहां उनकी आवाज ने लाखों दिलों को छुआ। उनकी रचनाएं भारत और पाकिस्तान दोनों में समान रूप से प्रिय हैं, जो उनकी साझा सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती हैं। अमृता का जीवन साहस और प्रेम की मिसाल था। इमरोज के साथ बिना विवाह के 40 वर्षों का साथ सामाजिक रूढ़ियों को चुनौती था।
उनकी आत्मकथाएं और कविताएं महिलाओं को अपनी आवाज उठाने की हिम्मत देती हैं। 31 अक्टूबर 2005 को 86 वर्ष की आयु में लंबी बीमारी के बाद दिल्ली में उनका निधन हो गया। अमृता प्रीतम के शब्द, उनकी भावनाएं, उनका प्रेम और उनका दर्द आज भी साहित्य की धड़कन है। वो प्यार के साहस, स्त्री के अधिकार और जीवन की सच्चाई के लिए अनंत काल तक जिंदा रहेंगी। आप सुन रहे थे लेट्स माइक की विशेष प्रस्तुति। इस पर आपकी राय का रहेगा इंतजार। लेट्स माइक के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप सब लीक से हटकर बनाए गए हमारे कार्यक्रम पसंद करते हैं, इसके लिए आपका दिल से आभार। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।